प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। यानी राजनीति में देखिए, दो वर्ग होते हैं, एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या हमारे यहाँ जैसे दोनों वर्ग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्या वो दोनों हमारे देश के ही हैं? यानी भारत के ही हैं, वो भारतवासी हैं, या कोई वर्ग इसमें विदेशी है? ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस पर हम सब लोगों को आंख बंद करके नहीं रहना है, बल्कि इसके ऊपर गंभीर चर्चा करनी है। जो हालात वर्तमान में हो रहे हैं, उससे लग नहीं रहा है कि ये दोनों वर्ग हमारे देश के हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है, हालांकि जनप्रतिनिधि चुनने के लिए यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जनता के वोट की कीमत नहीं रही आजकल, वो डायरेक्ट मशीन के हाथ में ताकत जो है दे दी गई है। लेकिन एक मिनट के लिए चलिए हम अगर संवैधानिक तरीके से देखें तो जनप्रतिनिधि को चुनना जनता का काम है, मतदाता का काम है, वोटर का काम है। और वोटर सही लोगों को अगर चुनता है तो वो उनमें से सत्ता पक्ष में कोई भी जा सकता है। जब जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं, वो अगर इसी एक देश के ही नागरिक हैं, अब उनको नहीं पता है उस वक़्त कि वो सत्ता पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे, क्योंकि क्या पता कौन सा दल जीतेगा। जब चुनाव होता है तो किसी को ये पता नहीं है कि सत्ता में कौन सा दल आएगा। पहले से जो सत्ता में है वही वापस आएगा, या जो आज विपक्ष में है वो सत्ता में आएंगे, ये तो चुनाव के बाद पता लगता है। लेकिन चुनाव जब होता है, जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसा माहौल क्यों बना दिया जाता है कि जो सत्ता पक्ष में लोग आगे वो शायद इस देश के हितैषी हैं, और विपक्ष जो है वो शायद किसी दूसरे देश का है, वो दुश्मन है। ये माहौल बहुत ख़तरनाक है, प्रजातंत्र के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये लोकतंत्र की बर्बादी का एक ऐसा सिस्टम चल रहा है देश में। यानी आज सत्ता पक्ष जो है वो समझते हैं कि वो जो करेंगे वो सही है, और बाकी कोई भी करेगा वो सब गलत है। इन लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। और ये सिस्टम हम आगे अगर ऐसे ही पनपने देंगे तो देश बचेगा नहीं, देश कमज़ोर हो जाएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन। अब आज देखिए, वैसे भी पहले भी मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि आज सत्ता पक्ष में ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि उसके अंदर सब गंगा स्नान करके आए हुए हैं। कोई भी आदमी भ्रष्टाचारी वहाँ पर नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है, देश को मालूम है, सारी जनता को मालूम है कौन कौन भ्रष्टाचारी किस किस दल में हैं। लेकिन सत्ता पक्ष हर बार हर कदम पर यह दिखा रहा है कि उनसे ज़्यादा ईमानदार आदमी इस धरती पर कहीं नहीं है। और दूसरी तरफ वही सत्ता पक्ष ये दिखा रहा है कि जो विपक्ष में जो लोग हैं वो इस देश के नहीं हैं, वो कहीं बाहर के हैं, किसी दुश्मन देश के हैं। और वो सब के सब 100% भ्रष्टाचारी हैं, गैर जिम्मेदार हैं, गलत लोग हैं। ऐसा सत्ता पक्ष आज ये इस वक्त इस किस्म का खेल कर रहा है पिछले करीब 9 साल से। जिम्मेदार दल या जिम्मेदार तो सरकार कोई भी इस देश में रही नहीं है, लेकिन इतनी घटियापन, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी अनरिलायबिलिटी पहले कभी देखने को नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है। आज सत्ता अब यानी जो विपक्ष में हैं, जिनको ये सब के सबको दुश्मन मानते हैं, कल उनमें से कोई आदमी अगर इनकी तरफ आकर के इनका पाला ज्वाइन कर लेता है तो वो भी इतना सुंदर हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है। देखिए, एक ही आदमी, जगह अलग अलग हैं, वो इस जगह आ गया तो वो देवता है, वो ईमानदार है, चाहे वो हजारों लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार करके क्यों ना आया हो। लेकिन इस दल में अगर आ गया है, जो सत्ता दल है बीजेपी जिसका नेतृत्व कर रही है, वहाँ आ गया तो उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। ये शर्मनाक है। इसके ऊपर देशवासियों को सोचना होगा, इसके ऊपर मंथन करना होगा और सरकार के सामने सवाल खड़ा करना होगा। सरकार इस देश की मालिक नहीं है, इसके मालिक हम लोग हैं, मतदाता हैं, या देश की जनता है। 140 करोड़ लोग हैं मालिक, ये मालिक नहीं है। आज जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। ये पूरी तानाशाही से देश को चला रहे हैं। ये जो करें वो सब ठीक है, बाकी जो भी कहे या जो कोई इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए वो सब गलत हैं। ये बहुत ही गंदा सिस्टम है। हमें इस सिस्टम को ध्वस्त करना होगा, इस सिस्टम को उखाड़ना होगा। एक जिम्मेदार संवैधानिक तरीके का सिस्टम देश में लाना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात से, मेरी अपील से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।